अमरावती शहर में धूमधाम से मनाई शिव जयंती। विविध संगठनों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। नागपुर गेट पुलिस थाना अंतर्गत लाइब्रेरी तोड़फोड़ मामले में जामिया उलमा ने सौंपा पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन। दरियापुर में आतिशबाजी विस्फोट में युवक की मौत। राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित, प्रेस वार्ता में दी गई जानकारी। पत्नी को जिंदा जलाने की कोशिश, फ्रेजरपुरा पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार, इनकी प्रेरणा से अजित पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, सांसद सुप्रिया सुले, महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा वाघ, इनके नेतृत्व में शरद तसरे, हर्षवर्धन देशमुख, वसुधाताई देशमुख, वसंत घुईखेड़कर, सुरेखा ठाकरे, जिला अध्यक्ष सुनील वराडे, इनके मार्गदर्शन में पार्टी के संकल्प पार्टी का ध्येय सर्व सामान्य नागरिकों तक पहुंचे, इस उद्देश्य से पार्टी संगठन बढ़ाने के लिए अमरावती जिला ग्रामीण महिला कार्यकारिणी घोषित की गई है। ऐसी जानकारी 5 मार्च को प्रेस वार्ता में दी गई। इस कार्यकारिणी में तालुका तथा शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ग्रामीण जिला कार्यकारिणी घोषित भी की गई है। इसमें ग्रामीण अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, शहर कार्याध्यक्ष, ग्रामीण कार्याध्यक्ष पद पर महिलाओं की नियुक्ति की गई है। इस विषय पर संगीता ठाकरे एवं वसुधा देशमुख ने दी अधिक जानकारी। इथे ग्रामीण जिल्हा कार्यकारिणी आम्ही इथे आयोजित केलेली आहे। ग्रामीण जिल्हा कार्यकारिणी डिक्लेअर केलेली आहे। खऱ्या अर्थाने जे आम्ही संघटन महिलांचं इथं तयार केलं, मला जवळजवळ 3 महिने झाले आहे जिल्हाध्यक्षपद, 3-4 महिने झाले जिल्हाध्यक्षपद मिळून। 4 महिन्यामध्ये मी पूर्ण जिल्ह्याचा दौरा केला। प्रत्येक ठिकाणी मी तालुकावाईज आढावा बैठकी घेतल्या। आढावा बैठकीमध्ये मला ज्या महिला सक्षम वाटल्या, ज्या काम करण्यासाठी उत्सुक आहेत, अशा महिलांना मी कार्यकारिणीमध्ये घेतलेलं आहे। जिल्ह्याच्या कार्यकारिणीमध्ये आणि ग्रामीण कार्यकारिणीमध्ये महिलांचं संघटन वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून पक्षश्रेष्ठींनी यावेळेला महिलांच्याकडे सुद्धा महत्त्वाचं लक्ष दिलेलं आहे आणि त्याकरताच जिल्ह्याच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी संगीताताई ठाकरे यांच्याकडे आहे। जेव्हापासून त्यांची नियुक्ती झाली तेव्हापासून जिल्ह्यात सर्व तालुक्यामध्ये जाऊन सर्व महिलांशी संवाद साधून त्यांनी कार्यकारिणी तयार केलेली आहे आणि या कार्यकारिणीच्या माध्यमातून आता जे महिलांचे प्रश्न असतील ते महिलांचे प्रश्न निश्चितपणाने सोडवले जाणार आणि शासन दरबारी मांडले जाणार याची खात्री आहे। महत्त्वाचं म्हणजे अमरावती कॉर्पोरेशन इथे सुद्धा राजाभाऊ मोहल्ले यांची नियुक्ती झालेली आहे। त्यांनी सुद्धा कामाला सुरुवात केलेली आहे आणि शहरामध्ये सुद्धा चांगल्या सर्व कार्यकर्त्यांना काम करण्याची संधी मिळून अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये निश्चितपणाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचं काम मजबूतीने होईल अशी अपेक्षा आहे आणि या सर्व संघटनेच्या अध्यक्षांना माझ्याकडून जे मला सहकार्य करणं शक्य आहे ते सुद्धा करण्याकरता मी तयार आहे आणि म्हणून प्रत्येक वेळेला प्रत्येक संघटनेच्या पत्रकार परिषदेला सुद्धा मी प्राधान्याने हजर असते। रविवार 4 मार्च का दिन अंबानगरी अमरावती के लिए दोहरी खुशियों वाला रहा, जब अमरावती के 2 सुपूत मुंबई में देश व दुनिया के विचारवंतों के मंच इंटरनेशनल प्रेस काउंसिल IPC द्वारा एक साथ IPC रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। इसके तहत जहां चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए ख्यातनाम दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार IPC चिकित्सा रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए, वही विगत 24 साल से पत्रकारिता के जरिए समाज सेवा का काम कर रहे पत्रकार चंद्रप्रकाश दुबे प्रिंट मीडिया रत्न पुरस्कार से नवाजे गए। मुंबई के मलाड में SB रोड स्थित दुर्गा देवी सराफ हॉल में आयोजित इस सम्मान समारोह में राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री विद्या ठाकुर के हाथों
राज्य के विभिन्न मान्यवरों को विभिन्न क्षेत्रों से विशेष कार्य उपलब्धि एवं उल्लेखनीय योगदान हेतु आईपीसी रत्न पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया, जिसमें अमरावती के डॉक्टर सैयद अबरार तथा पत्रकार चंद्र प्रकाश दुबे इनका समावेश रहा। मुंबई स्थित किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किसी पुरस्कार के लिए अमरावती के 2 लोगों का चयन किए जाने का संभवतः पहला अवसर है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने डॉक्टर सैयद अबरार और पत्रकार चंद्र प्रकाश दुबे आगामी 3 मार्च की शाम अमरावती से मुंबई के लिए रवाना हुए तथा रविवार को इन दोनों का समारोह पूर्वक सत्कार कर उन्हें आईपीसी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अमरावती पीस फोरम के इरफान अतहर अली, सैयद असरार, शहबाज खान, मोहम्मद शोएब खान, एडवोकेट अतहर परवेज, राकेश कुमार, सोहेल अहमद आदि उपस्थित थे। आईपीसी अवार्ड हमारे मित्र अबरार अख्तर जो अमरावती से बम्बई तक पहुँचे, उनका सम्मान हुआ। मैं उनको तहे दिल से एक बधाई देता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ। और मुझे बहुत सौभाग्य की बात है कि औरों का सम्मान करना एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। लोग तो खुद के सम्मान के लिए पैसे दे के सम्मान कर लेते हैं, लेकिन अबरार जैसे, हमारे जैसे, ये मेरे छोटे भाई हैं, उन्होंने समाज में जो अपने शास्त्र, जो चिकित्सा शास्त्र के मायने से, माध्यम से समाज में जो समाज को निरोगी बनाने का, जैसे बोलते था ना, मैं कहा करता था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द सीन देयर इज़ नो नीड ऑफ मेडिसिन, चेंज द लाइफस्टाइल, गेट अडॉप्टेड, एक्वेंटेड, यूज टू, एक्लेमेटाइज टू, एडजस्टेड टू द न्यूअर लाइफस्टाइल। हमको जीवन शैली, जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था दूरदर्शन पे, तनाव निर्मित स्वास्थ्य प्रश्न, ओनली तनाव डायबिटीज़, ओनली तनाव ब्लड प्रेशर, ओनली तनाव हार्ट डिसीज, ओनली तनाव स्लीप डिसऑर्डर, ओनली तनाव मेंटल डिसीज। तो तनाव भगाओ, अच्छा सुकून का जीवन जो, जैसे मैं कह करता था कि अल्लाह ताला ने इस शख्सियत को इतना इल्म बख्शा है, इतना नवाजा है, तो मेरे घर में घर भर के अवार्ड है, तो भी मैं इंसान की इंसानियत से जुड़ा हूँ। भारत सरकार द्वारा कौशल्य भारत, कुशल भारत मिशन के माध्यम से देश में कुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साल के 25 लाख ITI धारकों को कुशल कारागिरी बनाने का लक्ष्य है। इस माध्यम से औद्योगिक सफलता मुमकिन है। RRB ने ग्रुप D भर्ती में ITI शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की थी। इस निर्णय के चलते रेलवे को कुशल ITI धारक तकनीकी शिक्षा योग्यता प्राप्त कुशल श्रमिक मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया के बाद इन उम्मीदवारों पर प्रशिक्षण के लिए किए जाने वाला खर्च और समय दोनों की बचत हो सकती थी, मगर ऐसा हो न सका। संदर्भीय संख्या 2 के अनुसार RRB ने सरल सेवा भर्ती विज्ञापन में संशोधन कर ITI शैक्षणिक अर्हता बंधनकारक नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके चलते ITI धारकों के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा होने वाला है, ये साफ दिखाई देता है। इसलिए ITI उम्मीदवारों को सरल सेवा भर्ती में अवसर दे, ऐसी मांग तांत्रिक अप्रेंटिस एसोसिएशन ने जिल्हाधीश अभिजित बांगर को ज्ञापन सौंपकर की है। भारत सरकारच्या माध्यमातून रेल्वे विभागाने जवळपास 62,000 सरळ सेवा भरतीच्या माध्यमातून ग्रुप डी मध्ये जागा काढलेल्या आहेत। सर्व ITI धारक उमेदवारांना पहिल्या जाहिरातीमध्ये संधी दिली होती। या सर्व संधीचा सर्वांनी स्वागत केलं होतं की ITI धारक कुशल कारागीर हेच या त्या भरतीमध्ये त्यांना संधी दिला जाईल। परंतु नंतर भारत सरकारच्या माध्यमातून परत एक करेक्शन आलं आणि त्या करेक्शनमध्ये ITI धारकांना संधी नाकारलेली आहे। फक्त 10वी धारक उमेदवारांनाच त्याच्यामध्ये संधी दिल्या गेलेली आहे। या सर्व गोष्टीचा आम्ही रेल्वे प्रशासनाचा इथं निषेध व्यक्त करतो आणि एक आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांना एक विनंती आहे पंतप्रधानजींना की या गोष्टीमध्ये जे आपण कुशल कारागीर स्किल इंडिया मेक इन इंडिया ह्याचा जो नारा देतो, हा नारा कुशल कारागीर तयार होऊन भारत या जगामध्ये आपलं औद्योगिक क्रांती घडून आणेल आणि ही औद्योगिक क्रांती फक्त कुशल कारागीरच्या माध्यमातूनच घडणार आहे। त्यामुळे ITI धारकांना आपल्याला संधी दिली गेली पाहिजे आणि रेल्वेमध्ये जी संधी नाकारलेली आहे ती ITI धारकांना संधी द्यावी ही आमची या निवेदनाच्या माध्यमातून मागणी आहे। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार रविवार 4 मार्च को शिव जयंती मनाई गई। शिव जयंती के उपलक्ष्य में शहर के विविध स्थानों में विविध संगठनों के माध्यम से
भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रमुख चौराहे पर अभिवादन समारोह भी हुआ। जय भवानी जय शिवाजी के जयघोष से आसमान गूंज उठा। ढोल ताशों पर निकाली गई शोभा यात्रा में विविध झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी। अमरावती शहर के विश्वविद्यालय स्थित मातोश्री चौक में शिवसेना के अमोल निस्ताने द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रोशनाई आकर्षण झांकियों ने सबका मन मोह लिया। उसी तरह महाजनपुरा से भी श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा शिव जयंती पर 4 मार्च की शाम 5 बजे विविध चौराहों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में ढोल ताशों पर शिव सैनिक थिरकते नजर आए। साथ ही आकर्षक झांकियों की रोशनाई में शहर जगमगा उठा। चारों दिशाओं में एक ही गर्जना हो रही थी, जय भवानी जय शिवाजी। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले बिच्छू टेकरी परिसर में शनिवार की रात आरोपी पति ने पत्नी पर संदेह करते हुए उसकी हत्या करने के इरादे से उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विविध दफाओं के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात एक धार्मिक समारोह से लौटे आरोपी सैयद एजाज सैयद लतीफ उम्र 26 बिच्छू टेकड़ी आए दिन पत्नी पर संदेह करता था। बताया जाता है आरोपी ने इसके पूर्व भी एक शादी की थी। यह आरोपी की दूसरी पत्नी है। शनिवार की रात एजाज ने पत्नी पर संदेह करते हुए मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों के बीच हुए विवाद में एजाज ने किचन में रखी केरोसिन की बोतल पत्नी के शरीर पर डालकर आग लगा दी। इस वारदात में पीड़िता 55 से 60% झुलसने की जानकारी है। फिलहाल पीड़िता का उपचार जिला सामान्य अस्पताल में जारी है। फ्रेजरपुरा पुलिस ने आरोपी सैयद एजाज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दफा 307, 504 के तहत मामला दर्ज किया है। अदालत ने आरोपी को 2 दिन का पीसीआर सुनाया है। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के जमील कॉलोनी स्थित शान बुक सेंटर में घुसकर संचालक शेख रेहान शेख अयूब पर तलवार से हमला करने और दुकान के काउंटर में लगे कांच चकनाचूर करने का आरोप जवाहर गेट निवासी अनवर उर्फ अन्नू रंगारी अब्दुल समद पर लगाते हुए
घटना की शिकायत नागपुरी गेट थाने में दर्ज कराई गई है। इस घटना को लेकर सोमवार को जमीयत उलेमा के जिला अध्यक्ष हाफिज नजीमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में अनेकों कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग करते हुए आरोप भी लगाया गया है कि बीते शनिवार की रात 11:30 बजे हुई इस घटना की शिकायत नागपुरी गेट थाने में दर्ज कराए जाने पर दफा 307 के बजाय दफा 427 के तहत मामला दर्ज किया गया और इस संदर्भ में ड्यूटी अधिकारी से पूछे जाने पर बताया गया कि शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई जख्म नहीं होने से अन्य धाराएं नहीं लगाई गई है, जिसके चलते जमीयत उलेमा संगठन की ओर से पुलिस की कार्यशैली पर ही सवालिया निशान लगाए गए हैं। पुलिस आयुक्त को सौंपे निवेदन में कहा गया है कि अनवर उर्फ अन्नू रंगारी अब्दुल समद आपराधिक प्रवृत्ति का युवक है, जिस पर अनेक गंभीर किस्म के अपराध दर्ज है। हाल ही में असोरिया पेट्रोल पंप के सामने मंसूर पान सेंटर के संचालक पर इसी आरोपी ने हमला किया था। ऐसे गुंडा तत्व पर दफा 427 के अलावा तोड़फोड़ करने, दहशत मचाने व अपने साथ लाए अन्य हमलावरों का भी दहशत मचाने को लेकर अपराध दर्ज करने के साथ ही शिकायतकर्ता शेख रेहान व उनके परिवार को संरक्षण देने की मांग ज्ञापन द्वारा की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में मुफ्ती जाहिद, मौलाना तौसीफ, मुफ्ती मुजीब, मौलाना साबिर, मौलाना रहमत आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। बीते शनिवार की रात राजापेट थाना क्षेत्र के MIDC स्थित भुवनेश्वरी रिफाइनरी ऑयल फैक्ट्री के खराब मटेरियल को एकत्रित कर उसे एक सीमेंट के टाके में जमा किए जाने वाले स्थान पर बिजली के शॉक से यहां 3 कर्मचारियों की मौत के मामले में पुलिस की ओर से भुवनेश्वरी के संचालक पर सदोष मनुष्यवध की धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इस संदर्भ में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक परिजनों की ओर से भी भुवनेश्वरी रिफाइनरी के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने को लेकर पुलिस प्रतीक्षारत है। बताया गया है कि मृतक परिवारों के घर तीसरे दिन की रस्म अदायगी होने के चलते दोपहर तक इन मृत युवकों के परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई थी। यदि किसी कारणवश मृतक के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज नहीं भी की जाती है तो पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में शिकायत की जा सकती है। धनगर समाज संघर्ष समिति महाराष्ट्र राज्य के संस्थापक अध्यक्ष सांसद विकास महात्मे ने वित्त मंत्री सुधीर मुनगट्टीवार तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर राज्यों के 350 गांवों में पुण्य श्लोक अहिल्यादेवी होळकर सभागृह निर्माण करके आगामी अर्थसंकल्प में इसका प्रस्ताव रखने की मांग की है। धनगर संघर्ष समिति द्वारा सांसद महात्मे ने राज्यों के कई गांवों का दौरा कर जायजा लिया और इन सब गांवों का विकास करने हेतु इसकी सूची बना के सांसद महात्मे ने मुख्यमंत्री को इसकी सूची सौंपी, जिसमें मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने सहमति दर्शाते हुए जल्दी इस बारे में अच्छे कदम उठाए जाने का आश्वासन मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री ने सांसद विकास महात्मे को दिया है। अमरावती समेत पूरे जिले में शिव जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, मगर दुर्भाग्यवश दरियापुर में शिव जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में आतिशबाजी के विस्फोट में एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दरियापुर शहर में 4 मार्च को शिव जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में रास्तों पर लगाए गए चाइनीज पटाखों से अचानक विस्फोट हुआ, जिसमें मुन्ना गणेश वारुड़कर नामक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। यह हादसा रविवार की रात करीब 9 बजे हनुमान मंदिर के पास हुआ। घायल मुन्ना को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दरियापुर में इस हादसे से शोक की लहर व्याप्त है। जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार 5 नवंबर 2017 को 1 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लिया गया। इस शिविर को अच्छा प्रतिसाद मिला। जिले के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं की मांग पर जिला स्तरीय धम्म परिषद का आयोजन आगामी 11 मार्च को अमरावती शहर के सांस्कृतिक भवन में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी 5 मार्च को प्रेस वार्ता में दी गई। इस धम्म परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनके पोते भीमराव आम्बेडकर की प्रमुखता से मौजूदगी रहेंगी। इनके समेत राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव, सचिव तथा राज्य के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इस धम्म परिषद में भारतीय बौद्ध महासभा के भिक्षु संघ के संघ नायक तथा चैत्य भूमि के व्यवस्थापक पूज्य भंते संघपाल इस मौके पर धम्म देशना देंगे। इस अवसर पर पश्चिम विदर्भ के अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल जिले के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष एवं
अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस धम्म परिषद में कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार चौरपगार, उद्घाटक के तौर पर भीमराव अंबेडकर, धम्मदेशना भंते बी संगपाल जी, मार्गदर्शक के रूप में जयसेन बौद्ध तथा जगदीश गवई मौजूद रहेंगे। इस विषय पर विजय चौरपगार ने दी अधिक जानकारी। धम्म परिषद 11 मार्च 2018 रोजी सांस्कृतिक भवन अमरावती येथे 11 वाजतापासून सुरू होणार आहे आणि त्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू जे की इकडे कधीच टर्नअप झाले नाही ते पहिल्यांदाच अमरावती शहरात येतात। त्यामुळे बौद्ध जनांमध्ये प्रचंड आकर्षण निर्माण झालेलं आहे। धम्म परिषद भव्य होण्याचे संकेत सर्वत्र मिळत आहेत। ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतोय, शहरातल्या विविध वस्त्यातून प्रतिसाद मिळतोय आणि बडनेरा शहरातून प्रतिसाद मिळतोय। लिंबोनी नगर असेल, प्रभू कॉलनी असेल, सिद्धार्थनगर असेल, विलासनगर असेल, भीमनगर असेल, यशोदानगर असेल, या सगळ्याच वस्त्यांमधून एकंदरीत बौद्धांच्या आता या परिषदेला बौद्ध जन उपस्थित राहतील। शहर के संवेदनशील समझे जाने वाले कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र का आगामी दिनों में बुधवारा के जूनी कोतवाली परिसर में बनाई गई नवनिर्मित इमारत में स्थानांतरित किया जाएगा। इस आशय की खबरों के बाद क्षेत्रवासियों में चिंताएं व्याप्त होने लगी है। बता दें कि कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र जिस स्थान पर कार्यरत है वहां अक्सर तनाव की स्थिति निर्माण होती है। दो समुदायों के बीच निर्माण होने वाली संवेदनशील स्थिति पर काबू रखने के लिए यह पुलिस थाना स्थानांतरित होने पर रोक लगना चाहिए। ऐसी मांग को लेकर सोमवार को क्षेत्रवासियों की ओर से एक ज्ञापन भी पुलिस आयुक्त को सौंपा गया है। बता दें कि वर्षों पुरानी इस इमारत को लेकर कोल्हापुरी गेट थाने में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, महिला कर्मचारियों के विश्राम गृह, लॉकअप तथा जर्जर थाना इमारत को देखते हुए इसके नूतनीकरण का प्रस्ताव है, जिस पर जल्द ही निर्माण कार्य के लिए इसे हस्तांतरित को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन सारी खबरों के बीच अब क्षेत्रवासियों ने उसी स्थान पर दुमंजिला पुलिस थाने की इमारत बनाने की भी मांग की है। अमरावती शहर में हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से 4 मार्च को मनाई गई। शहर के विविध संगठनों द्वारा विविध चौराहों पर शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। अमरावती शहर के फरसी स्टाफ चौक पर बड़े ही शांतिपूर्ण वातावरण में शिव जयंती कार्यक्रम भगवा रक्षक ग्रुप द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर विक्की घारू, पिंटू भरंदे, स्वप्निल साव, राकेश कुशवाहा, भानु मिश्रा, गीतेश खोबरे, पराजोत वानखड़े आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इसके साथ ही हर साल की तरह महादेव खोरी शिव टेकड़ी स्थित शिव जयंती उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस शोभा यात्रा में ढोल ताशे तथा जय भवानी जय शिवाजी के जय घोष से परिसर गूंज उठा। इस मौके पर गौरव गौली, गजानन वानखड़े, दीपक आसटकर, संकेत यादव आदि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे।